Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 5, unit number 1. It is about whole numbers and operations. In this unit, this is our lesson number 12. In this lesson, we will discuss about two SLOs. Number 1, identify the pattern rule of a given increasing and decreasing pattern and extend the pattern for the next 3 terms, and then describe the pattern found in a given table or chart. हमने एक पैटर्न को डिस्क्राइब करना है या उसमें रूल को देखना है कि वो कौन से रूल के अंदर जो टेबल के अंदर जो है पैटर्न वो बना हुआ है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. यहां पर हमारे पास लेसन प्लान है. इस लेसन प्लान में कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह टीचर्स ने क्लास में 40 मिनट का लेक्चर जो है वो डिलीवर करना है बाय यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं रिफ्रेश और वार्म अप की तरफ. आपके पास आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग पैटर्न क्या है. ये क्वेश्चंस हैं जो आपको लेसन से पहले पता हो या आपको इनके बारे में जानना जरूरी है. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज इंक्रीजिंग पैटर्न. इंक्रीजिंग पैटर्न क्या है एंड देन व्हाट इज डिक्रीजिंग पैटर्न. डिक्रीजिंग पैटर्न क्या है कि आप लोगों ने असेंडिंग डिसेंडिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स तो देखे होंगे. अब हम लोग उस किस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं उसको देखेंगे. नेक्स्ट, व्हाई डू वी स्टडी पैटर्न्स. हम लोग पैटर्न्स को क्यों स्टडी करते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट डिड वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेसन. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में क्या चीजें स्टडी की थी. दैट वाज आल्सो अबाउट पैटर्न्स और उसमें हम लोगों ने प्रॉपर पैटर्न की डेफिनेशन देखी थी और डिफरेंट पैटर्न्स को देखा था. अब आ जाए नेक्स्ट, वोकैबुलरी और टुडेज कॉन्सेप्ट. ये चीज आपने नोट करनी है. आपके पीछे स्क्रीन के ऊपर ये एक फ्लावर है जो कि मूव कर रहा है और आप ऑब्जर्व करें इसके जो पेटल्स हैं या जो इसके पत्ते हैं फ्लावर के और जो सीड्स हैं वो किस पैटर्न से अरेंज हुए हैं ये आपने ऑब्जर्व करना है. आफ्टर द एक्टिविटी फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये पैटर्न जो है सीड्स का वो अरेंज हुआ है सनफ्लावर का. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे पैटर्न रूल्स एंड देन इंक्रीजिंग पैटर्न एंड डिक्रीजिंग पैटर्न. ये चीजें हमने लर्न करनी है और इसके डिफरेंट रूल्स देखने हैं. अब आ जाएं नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी की तरफ. आप अपने सराउंडिंग से कुछ मटेरियल ले सकते हैं. आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी. आइसक्रीम स्टिक्स हैं, क्यूब्स हैं, सर्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स हो सकते हैं और उसके बाद आपने इन एक्टिविटीज को इन चीजों को यूज करते हुए कैसे परफॉर्म करना है. मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपनी चीजें गैदर कर लें. मैं भी गैदर करता हूं और फिर हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. बट आप अपने पास लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट मटेरियल ले सकते हैं. तो स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं वो 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे. ये मेरे पास कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये मैंने यहां पर रखी हुई हैं. इसी तरह आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स, सर्कल्स या फिर ये इस तरह के क्यूब्स होने चाहिए जो कि बच्चों के खेलने वाले हैं. इस तरह ये आपके पास पड़े होने चाहिए. इनसे हम लोग डिफरेंट जो है वो पैटर्न फॉर्म करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टर्म किस तरह उस रूल को फॉलो करते हुए फाइंड कर सकते हैं. देखें फर्स्ट 1 स्टूडेंट आएगा, यहां से एक स्टिक पिक करेगा और जहां पर रख देगा जिस तरह मैंने यहां पर रख दी. अब नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, ये जैसे ये मैंने स्टिक रख दी है. इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, 2 स्टिक्स पिक करेगा, 2 स्टिक्स ऐसे पुट कर देगा साथ ज्वाइन करके. अब फिर थर्ड स्टूडेंट आएगा और उसके बाद यहां से 3 स्टिक्स पिक करेगा और थर्ड प्लेस के ऊपर ज्वाइंट 3 स्टिक्स ऐसे पिक पुट कर देगा. आफ्टर दैट उसके बाद 4th स्टूडेंट आएगा. इस तरह 4 स्टिक्स जो है वो एक क्यू में अरेंज कर देगा.
अब यहां पर नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट स्टूडेंट जो फिफ्थ वाला है वो आएगा और उसके बाद जो है वो इन स्टिक्स को 5 स्टिक्स को ऐसे अरेंज कर देगा। ये मेरे पास 5 स्टिक्स इस तरह अरेंज होगी। इसी तरह 6 स्टूडेंट आएगा, 6 स्टिक्स जो है यहां पर अरेंज कर देगा। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस पैटर्न में, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। और हर टर्म जो है फॉर्म हुई है प्रीवियस टर्म में 1 स्टिक ऐड करने से। इसी तरह देखें, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है और फिफ्थ स्टिक्स है 5। 6 टर्म में इसी रूल को फॉलो करते हुए आपके पास 6 स्टिक्स होंगी। इसी तरह अगर आप 20th टर्म पे जाते हैं तो इस पैटर्न की 20th टर्म में आपके पास 20 स्टिक्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टर्म में जब हम लोग 1 स्टिक ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी तरह डिफरेंट पैटर्न्स को आप जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। कुछ सर्कल्स को यूज कर सकते हैं, ये मेरे पास कुछ क्यूब्स हैं, इन क्यूब्स को यूज कर सकते हैं। आपने पैटर्न प्रीवियस ग्रेड्स में भी देखे थे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्सचर या आप कलर से भी देख सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है, ये वाला क्यूब है। अब क्यूब पहले मैंने 1 रख दिया, फिर मैंने यहां पर 2 रख दिए इस तरह, फिर नेक्स्ट जो है मैंने ये 3 रख दिए। इस तरह जो पैटर्न है वो आपका इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली आप पैटर्न को बढ़ाते जाते हैं, तो दैट इज द इंक्रीजिंग पैटर्न। आप डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाए बोर्ड की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग उसका डिफरेंट रूल्स को देखते हैं कि किस तरह पैटर्न में रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, इस फ्लावर को ऑब्जर्व करें। जो आपके स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखाया था कि ये एक सनफ्लावर है, इसके जो सीड्स हैं वो किस पैटर्न में अरेंज हुए हैं वो आपने ऑब्जर्व करना है। देखिए ये इसके पत्ते हैं, ये भी अरेंज हैं, किसी पैटर्न में अरेंज है नेचुरली, और इसी तरह इसके सीड्स जो हैं वो भी अरेंज हैं। आप इनको गौर से ऑब्जर्व करते हैं और इसके पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये चीजें होंगी। देखिए पहले 1 है, इसको देखिए सेकंड रो में क्या बनता है, जो 2 है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, 5 एंड देन 10, 15 एंड देन 20, 25। जब आप इसको इस तरह सर्कल से काउंट करते हुए आप मूव करते हैं, घूमते जाते हैं, तो आपको एक पैटर्न नजर आता है। ये जितने भी सीड्स हैं ये सारे के सारे सनफ्लावर के अरेंज्ड हैं एक पैटर्न में। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें इसका पैटर्न कैसे फॉलो हुआ है, ऑब्जर्व करें। यहां पर 1 आना था, ये हमारे पास ये 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड 34 है। इस सीक्वेंस को या पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ये पैटर्न बना कैसे है। आपने एक चीज देखनी है, आपके पास देखिए मैं जरा इसको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कि मैं अगर 1 और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये टर्म बन जाती है, एंड देन 2 और 1 को अगेन ऐड करता हूं तो 3 बन जाता है, 3 और 2 को ऐड करता हूं तो 5 बन जाता है। सिमिलरली 5 और 3 को ऐड करता हूं तो 8 बन जाता है। मैंने हर नेक्स्ट टर्म गेट करने के लिए प्रीवियस 2 टर्म्स को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 8 और 5 को ऐड किया तो 13 बन गया। अब रूल तो मुझे पता चल गया कि प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह जब मैं 34 और 21 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 55 आ जाएगा, और 55 और 34 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 89 बन जाएगा। तो इसी तरह मैं आगे इनको ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास ये एक पैटर्न बन जाएगा कंप्लीट। इससे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं बाय यूजिंग द रूल। रूल क्या था कि प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करते जाए नेक्स्ट टर्म गेट करने के लिए, और ये आपके पास इंक्रीजिंग पैटर्न बन जाता है क्योंकि नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग। सो ये जो पैटर्न है फ्लावर्स का, इसके अकॉर्डिंगली, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली बना हुआ है सीड्स का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह डिफरेंट थिंग्स हैं आपकी नेचर में, हर जगह पे वो किसी ना किसी पैटर्न को शो कर रही होती हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट,
आपने क्या करना है, आपने शीट कंप्लीट करनी है, वर्कशीट है, ये आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये क्लास में ही कंप्लीट करनी है। आपने मैच स्टिक्स का पैटर्न देखना है हर फिगर में, और उसके बाद आपके पास 5 तक जो है वो टर्म्स दी हुई हैं। नेक्स्ट आपने 20th को खुद फाइंड करना है, किस रूल से ये अरेंज हुई है। हर टर्म में, हर जो फर्स्ट टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में 2 स्टिक्स जो मैच स्टिक्स है ऐड करनी, फिर सेकंड टर्म में मोर स्टिक्स ऐड की, फिर थर्ड टर्म में मोर ऐड की, तो आपके पास फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 5 है, 7 है एंड 9। इस तरह 20th तक आप इस टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू फाइंड बाय ऑब्जर्विंग दीज मैच स्टिक्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एक्टिविटी के ऊपर। आपकी बुक के ऊपर ये एक्टिविटी है, ये आपने परफॉर्म करनी है। इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न कौन सा है। अब देखें, कलर द मल्टीपल्स ऑफ 7, रूल्स को फॉलो करें। देन कलर द मल्टीपल्स ऑफ 10 इन ग्रीन, कलर द मल्टीपल ऑफ 9 इन ब्लू। ये पार्टिकुलर कलर्स यूज करें और इनके मल्टीपल्स जो है 7 के मल्टीपल्स को मैं करता हूं तो ये हो गया। आपने ये काम अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि हर 2 टर्म कंजक्टिव के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो बाकी जितनी भी आप इस टेबल के अंदर देखेंगे आपको डिफरेंस सेम लगेगा और पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आए रिकैप की तरफ, या हम लोग पोस्ट असेसमेंट, हमने इस यूनिट में क्या चीजें डिस्कस की। हमने देखा identify the pattern rule of a given increasing and decreasing pattern and extend the pattern for the next 3 terms। एटलीस्ट आपने 3 टर्म्स तक इसको देखना है। तो स्टूडेंट्स and then describe the pattern found in a given table or chart and then make an increasing pattern of even numbers। आपने अपनी मर्जी से एक इवन नंबर्स का पैटर्न बनाना है। सपोज मैंने 22 से स्टार्ट किया है, 24, 26 इस तरह इंक्रीज करता गया बाय 2, तो ये इवन नंबर्स का पैटर्न बन गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने खुद एक पैटर्न बनाना है। अब आ जाए होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स सॉल्व करनी है 22, 23 एंड 24 ऑफ पेज नंबर 22 एंड देन कंप्लीट द होम एक्टिविटी। दिस होम एक्टिविटी दिस इज गिवन इन योर बुक एंड देन अटैच्ड वर्कशीट जो यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने गिवन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है और कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क अपने टीचर को सबमिट करवाना है। स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन से रिलेटेड लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी in our next lesson. Allah Hafiz.